हेलो राम राम जी सारा ने। आज हम आपको हरियाणा जीके का सिरसा जिला कराएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। HSSC टारगेट 2.0 और यहाँ से आपको हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव कानाल पटवारी आपके लिए महत्वपूर्ण ज़िला रहेगा ये। चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारे सिरसा ज़िले का क्षेत्र, ये हमारे किस दिशा में रहेगा सिरसा ज़िला? ये हमारा रहेगा दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में हरियाणा के। इसके बाद जो कि इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा सिरसा ज़िले का हमारा 4277 वर्ग किलोमीटर रहेगा। हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला है सिरसा और सबसे छोटा ज़िला हमारा कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। इसके बाद जो हम बात करेंगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व हमारा किस ज़िले का रहेगा? ये हमारा सिरसा का रहेगा। कितना रहेगा? ये हमारा रहेगा 303। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व हमारा रहेगा फरीदाबाद का, जो कि 2298 है। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे जो कि फरीदाबाद का घनत्व इस समय जो कि 2421 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा 2298 वर्ग किलोमीटर रहेगा। फरीदाबाद ज़िले की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 26 अगस्त 1975 को। और फरीदाबाद कौन सा ज़िला बना था? हमारा 11वां ज़िला बना था। और ये किस से अलग होकर बना था? हमारा हिसार ज़िले से अलग होकर बना था। ये हमारा किस मंडल में आता है? जो कि सिरसा ज़िला हमारा आता है हिसार मंडल में आता है हमारा सिरसा ज़िला। यानी कि सिरसा पहले हिसार से अलग होकर बना था। सिरसा का हमारा उपनाम क्या रहेगा? उपनाम रहेगा सिरसिका, सिरसुत रहेगा। और जो कि हमारी आरक्षित सीट रहेगी सिरसा में वो हमारी कौन सी? कालावाली। इसके बाद जो हम बात करेंगे, ये हमारा सिरसा कहाँ पर है? सरस्वती नदी के तट पर है। ये हमारा सिरसा रहेगा, जो कि सरस्वती नगर राजा सार्स ने सरस्वती नगर 1357 में बसाया था, इसीलिए सिरसा को सरस्वती नगर बोला जाता है। सिरसा का वर्णन पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक है, उसमें सिरसा का वर्णन मिलता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सिरस वन पेड़ के कारण इसे सिरस वन भी कहते हैं। सिरस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सिरस वन कहते हैं। इसके बाद जो कि 7वीं सदी में एक राजा होते थे, उस राजा सिरस, उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा था, हमारा इसका नाम पड़ा था। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, संतों का शहर, सरस्वती नगरी, वन नगरी, ये हमारी सिरसा को बोलते हैं। इसके बाद जो कि 1330 ईस्वी में मुल्तान से चलकर दिल्ली आए प्रसिद्ध कौन आए थे? जो कि हमारी अरबिन यात्री इब्न बतूता ने भी सिरसुत नगर में पड़ाव करने का वर्णन किया था और उसने सिरसा में एक सूबेदार होने के कारण जिक्र किया था। धीरे धीरे इसका नाम सिरसा प्रचलित हो गया था। इसके बाद इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में वृत्तांत रिहला लिखा गया था। इब्न बतूता ने क्या लिखा था? ये हमारा लिखा था वृत्तांत रिहला। ये लिखा था किस भाषा में था? अरबी भाषा में था ये हमारा। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को देश का था ये हमारा। इसके बाद संघारा राष्ट्र का नया नाम बाबा बमन शाह है सिरसा में। मोक्षराज का नया नाम मोक्षरानी सिरसा में। संस्कृता का नया नाम बाबू भूषण सहनगर, ये सभी गांव सिरसा में ऊपर वाले। और रानिया का प्राचीन नाम क्या था? रजबपुर। रानिया का प्राचीन नाम क्या रहेगा? हमारा रजबपुर रहेगा। एलानाबाद का पुराना नाम क्या रहेगा? खड़ियाल। और अब हम करेंगे सिरसा के प्रमुख स्थल। ये हमारे कौन कौन से रहेंगे? सरसाईनाथ का मंदिर कुमारिया में है।
रामदेव का मंदिर सिरसा में, बाबा भूमनसा का मेला, सरस्वती संग्रहालय, राजा सार्स का किला, ये हमारा कहाँ पर रहेगा, ये हमारा रहेगा सिरसा। के बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा, बाबा तारा की कुटिया, इसे गोविंद कांडा या गोपाल कांडा दो भाइयों ने बनवाया था। बाबा तारा की कुटिया हमारी कहाँ पर रहेगी, ये रहेगी हमारी सिरसा में। और सच्चा सौदा मेला हमारा कहाँ पर रहेगा, ये भी हमारा सिरसा में रहेगा। ख्वाजा पीर का मकबरा सिरसा में। चोरमार्ग गुरुद्वारा सभा हमारी सिरसा में। और सिरसा में स्टेडियम कौन सा रहेगा हमारा, शहीद भगत सिंह स्टेडियम सिरसा में। इसके बाद फसल में कौन सा फल उत्कृष्टता केंद्र में, सिरसा में, जबकि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा करनाल में है। फल उत्कृष्टता केंद्र हमारा कहाँ पर रहेगा, सिरसा में। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र हमारा कहाँ पर रहेगा, घरौंडा करनाल में। वायुसेना स्टेशन हमारा कहाँ पर रहेगा, सिरसा में। डेरा सच्चा सौदा मैंने आपको बताया था ना, सतनाम जी डेरा सच्चा सौदा 1948 में। और इसमें संत राम रहीम को 20 साल की सज़ा हुई थी। अब ये सुनारिया जेल में है। इसके बाद जो कि मोस्ट क्वेश्चन ये है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज जगदीप सिंह ने संत राम रहीम को सज़ा सुनाई थी। किसने सुनाई थी, जगदीप सिंह ने। इसके बाद गणगौर मेला सिरसा में लगता है। देखने के लायक क्वेश्चन अच्छा है ये बहुत। गणगौर का मेला सिरसा में लगता है और गणगौर का नृत्य हमारा हिसार में होता है। आप पेपर में अच्छे से देख कर निशान लगाना इसका। सिरसा में राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 है। पहले NH10 था, परंतु अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, NH9। ये हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, जो कि हरियाणा में 286 किलोमीटर लंबा है। ये इसकी दूरी है 286 किलोमीटर लंबा। ये हमारा फाजिल्का पंजाब से शुरू होकर और हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, मैम, रोहतक, बहादुरगढ़ होता हुआ दिल्ली चला जाता है। फाजिल्का में मलोटा पंजाब से शुरू होकर ये पिथौरागढ़ के अकोटा उत्तराखंड तक जाता है। और NH64 हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। ये सिर्फ 5 किलोमीटर लंबा है। ये सिर्फ 5 किलोमीटर। ये हमारा रहेगा हरियाणा के कालका से अम्बाड़ा और पंजाब के संगरूर से, पंजाब से गुजरती हुई राजस्थान में दाखिल हो जाती है। प्रमुख नहर हमारी प्रमुख नहर भाखड़ा नहर है। भाखड़ा नहर हरियाणा में टोहाना से प्रवेश करती है और भाखड़ा नहर सतलुज नदी में से निकलती है हमारी। इसके बाद जो कि नोट, हरियाणा में नदियों का नगर टोहाना को कहते हैं। अगर ऑप्शन में टोहाना ना हो तो फतेहाबाद आए तो फतेहाबाद सही आंसर रहेगा। इसके बाद जो कि ये हमारा मंडल किस में आता है, सिरसा हिसार मंडल में आता है। इसके बाद सबसे अधिक सब्जी हमारी कहाँ पर होगी, सिरसा में होगी। सबसे ज़्यादा गाय हमारी कहाँ पर रहेंगी, सिरसा में रहेगी। सबसे अधिक आंवला उत्पादन हमारा सिरसा में। सबसे अधिक गेहूँ, कपास, सब्जी, अलवीरा ये हमारे कहाँ पर रहेंगे, सिरसा में। सिरसा जिले से प्राप्त अभिलेख में पशुपति संप्रदाय का वर्णन है। सिरसा जिले से प्राप्त अभिलेख में पशुपति संप्रदाय का वर्णन है। काला तितर पर्यटन स्थल ये हमारा कहाँ पर रहेगा, ये हमारा रहेगा सिरसा में। इसके बाद जो हम बात करेंगे अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, ये हमारा कहाँ पर रहेगा, ये भी हमारा सिरसा में रहेगा, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, रानी का विद्रोह 1818 में जाबित खान ने किया था। सिरसा से रानी का विद्रोह क्या था, 1818 में जाबित खान ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन था हमारा, रानिया से नूर मोहम्मद खान। नूर मोहम्मद, ये हमारा रानिया से नेतृत्व क्या था, नूर मोहम्मद खान ने। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय CDLU की स्थापना कब हुई थी, सिरसा में 2 अप्रैल 2003 को। चौधरी देवीलाल का जन्म कब हुआ था, 25 सितंबर 1915 को। ये कौन से गांव में हुआ था, तेजा खेड़ा गांव सिरसा में जन्म हुआ था। और हमारे इसकी देवीलाल की मृत्यु कब हो जाती है, 6 अप्रैल
2001 को। इसके बाद जो हम बात करेंगे चौधरी देवीलाल, जो कि 19 अक्टूबर 1989 से लेकर 21 जनवरी 1991 तक उप प्रधानमंत्री रहे और 2 बार मुख्यमंत्री बने थे हमारे चौधरी देवीलाल। 1952 में पंजाब में कांग्रेस के सदस्य बने हमारे चौधरी देवीलाल, 1952 में कांग्रेस के सदस्य बने। इसके बाद आगे बात करेंगे हम ओम प्रकाश चौटाला का जन्म हमारा चौटाला गांव सिरसा में हुआ था। ये हमारे हरियाणा के 5 बार सीएम रह चुके हैं और सबसे कम समय 5 दिन तक मुख्यमंत्री बने हमारे ओम प्रकाश चौटाला के पिता का नाम चौधरी देवीलाल। इसके बाद जो हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मोहम्मद गौरी ने सिरसा से पकड़ा और पृथ्वीराज के राजकवि चंद्र बदाई कौन थे? वे हमारे चंद्र बदराई थे। चंद्र बदराई ने पृथ्वीराज से लिखी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है चंद्र बदराई पुस्तक किसने लिखी? पृथ्वीराज सो ने लिखी थी। चंद्र बदराई का संबंध हिसार जिले से है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। इसमें पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में इसको पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी जीतता था, जो कि 1192 में हुआ था। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे सिरसा लोकसभा क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र है और हरियाणा में अम्बाड़ा और सिरसा सीट लोकसभा क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे प्रमुख खिलाड़ी, सिरसा से सुनीता दुग्गल लोकसभा सांसद बनी थी 2019 में। इसकी पार्टी थी बीजेपी। सिरसा में प्रथम क्या क्या है? सबसे कम वर्षा सिरसा में, सबसे अधिक वर्षा हमारे कहाँ पर होती है? यमुनानगर छछरौली में। कपास अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ पर रहेगा? ये हमारा सिरसा में रहेगा। अबूबसर हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव प्रजनन केंद्र है और अभ्यारण्य, और यह तितर प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है अबूबसर वाला। शास्त्रनाम स्टेडियम हमारा कहाँ पर रहेगा? सिरसा में। शास्त्रनाम सिंह विश्वविद्यालय हमारा सिरसा में। सबसे अधिक सिख संप्रदाय पाए जाते हैं हमारे सिरसा में। इसके बाद सविता पूनिया हॉकी के भारतीय महिला टीम गोलकीपर है, हमारी कहाँ से रहेगी? सिरसा से। इन्होंने सिरसा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसको? सविता पूनिया को। और इसके बाद जो कि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बना था? साक्षी मलिक को। ये हमारी योजना नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी 2015 में और 11 जुलाई 1990 को जोथन सिरसा में हुआ था। सरदार सिंह हॉकी प्लेयर हमारे कहाँ से रहेंगे? सिरसा से रहेंगे। जन्म 15 जुलाई 1986 को रानिया में हुआ था सरदार सिंह। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में सरदार सिंह को पद्मश्री पुरस्कार दिया था। किसे पद्म पुरस्कार दिया गया था? 2015 में सरदार सिंह को। और 2012 में सरदार सिंह को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। सिरसा से हमारे 2012 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। हरियाणा में पहला कैशलेस गांव नीलावली गांव है, ये हमारा कहाँ पर रहेगा? सिरसा में। पहला शौच मुक्त जिला सिरसा। ताराबाई कुटिया हमारे सिरसा में। जादूगर शंकर सम्राट एलनाबाद। इसके बाद जो हम बात करेंगे श्री गुरु नानक देव जी का 550वीं जयंती का उत्सव सिरसा में मनाया गया है। विधानसभा चुनाव हमारे कौन से रहेंगे? क्षेत्र सिरसा, डब्बावाली, कालावाली, रानिया, एलनाबाद। सिरसा में एमएलए गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी 2007 में। गोपाल कांडा की पार्टी कौन सी थी? हरियाणा लोकहित पार्टी 2007 में। एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला ने चुनाव जीता है। रानिया से रणजीत सिंह ने 32 साल में विधानसभा चुनाव जीता है। रणजीत सिंह ने रानिया से निर्दलीय विधायक चुने गए हैं। इसके पास पूछे जाएंगे पेपर में, रणजीत सिंह के पास कौन कौन सा मंत्रालय है? ऊर्जा मंत्रालय, नवीकरण मंत्रालय, जेल मंत्री और चुनाव क्षेत्र हमारा कहाँ से रहेगा? रानिया से। हरियाणा में सबसे अधिक लोकसभा मतदान प्रतिशत सिरसा में है
सिरसा से आए थे, जो कितने आए थे 75.97%। और सबसे कम वोट कहाँ से मिले थे हमें 64.13% फरीदाबाद से। इसके बाद जो हम बात करेंगे सिरसा से लोकसभा का चुनाव किसने जीता था, इसका सही आंसर हमारा क्या रहेगा, जल्दी से बताना। इसका सही आंसर हमारा सुनीता दुग्गल ने जीता था हमारा सिरसा से लोकसभा चुनाव का क्षेत्र। इसके बाद जो होगी ये हमारी सुनीता दुग्गल INLD पार्टी से हैं। इसके बाद श्री गुरु नानक देव जी की जयंती 550 के प्रोत्सव का आयोजन राज्य स्तर पर कहा गया है। ये हमारा, इसका सही आंसर रहेगा हमारा डी सिरसा। इसका सही आंसर हमारा है डी सिरसा। इसके बाद जो हम बात करेंगे, इसके बाद हम एक बार आपको रिपीट करवा देते हैं कौन कौन से मेले हैं जो कि हमारे सिरसा में लगते हैं। बाबा बुरमनसा का मेला, राधा स्वामी का मेला, गणगौर का मेला, और इसके बाद हम जो कि सिरसा के गुरुद्वारे कौन कौन से हमारे चोरमार गुरुद्वारा, चिला साहिब गुरुद्वारा, ये हमारे कहाँ पर है सिरसा में है। इसके बाद जो कि हम बात करेंगे आगे मंदिर कौन कौन सा रहेगा, राम देवी का मंदिर और दादी सती का मंदिर है हमारा कहाँ पर रहेगा सिरसा में। इसके बाद जो कि ऊँट प्रजनन केंद्र हमारा कहाँ पर रहेगा, ये भी हमारा ऊँट प्रजनन केंद्र सिरसा में रहेगा। और इसके बाद जो हम बात करेंगे तारा बाबा की कुटिया हमारी सिरसा में हो गई, कम वर्षा हमारे सिरसा में है। और इसमें सिख जनसंख्या में कम कहाँ पर है, अम्बाड़ा में है। सिख प्रतिशत में ज़्यादा कहाँ पर है, सिख संप्रदाय लोग प्रतिशत में ज़्यादा कहाँ पर हमारे सिरसा में है, प्रतिशत में ज़्यादा सिरसा में है। चलो थैंक्स।